ये आज हमारे बीच में एक ऐसे भगत जी बैठे हुए हैं जो जिनकी लाइफ की कहानी बहुत ही साधारण भी है और बहुत ही असाधारण भी है। आइए हम उनके बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपने ये भक्ति मार्ग क्यों और किस कारण अपनाया और क्या ऐसी आपके मन में चेतना लौ जगी कि आपने अपना सब कुछ निछावर करके भक्ति मार्ग में आ गए। तो भगत जी प्रणाम। जय गिरनारी नमो नारायण। जी, क्या नाम हुआ भगत जी आपका? समर गांगुली। समर गांगुली। कहाँ का रहने वाले हैं भगत जी आप? गुजरात अहमदाबाद बाई बॉर्न। लेकिन समर गांगुली तो ये मुझे बंगाली बंगाली नाम लग रहा। हाँ, बट मेरी मदर का भी बॉर्न वहाँ का है, मतलब हम पीढ़ियों से गुजरात में बसे हुए हैं। अच्छा, तो बंगाल में भी रहना हुआ आपका? हाँ, बंगाल में भी घर है, रिश्तेदार वगैरह है। अच्छा, तो ये आप संत भेष में, संत जीवन, संतों के बीच में रहना और ये संतत्व प्राप्त करना, भगवान की भक्ति करना, इसकी लौ कब से जगी महाराज जी आपको? जी देखिए, मैं तो अभी भगत वेश में हूँ, संतों की सेवा करता हूँ और आनंद लेता हूँ। दरअसल इसकी लो मीन्स यूँ कह सकते हैं कि ये स्टार्ट मेरा जीवन 2020 कोरोना से हुआ। उसके पहले मैं फॉरेन था, मैंने जॉब की वगैरह सब कुछ किया। इसमें मैं मतलब शुरुआत से मैं संतों के बीच में रहा। मेरा गिरनार आना जाना लगा रहता था जी। मतलब कि हो गए, शिवरात्रि हो गई, गिरनार की परिक्रमा हो गई, उनके मैं जाता था, संतों के साथ उठता बैठता था, सेवा करता था। गुरु पूर्णिमा हो गई, मगर पूर्ण रूप से आफ्टर 2020। तो 2020 के पहले आपका जीवन कैसा था? आपकी पढ़ाई कहाँ से चालू हुई? आपके जीवन में क्या क्या हो रहा था उस समय पे? आप मतलब पढ़े लिखे भी हैं, हाँ, है ना? तो आपने कहाँ तक की पढ़ाई कंप्लीट की अपनी? पढ़ाई मेरी 12th इंग्लिश मीडियम। अच्छा। और उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया है कंप्यूटर IT हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। अच्छा, IT से हैं आप? जी। तो IT से होने के बाद भी ऐसा संत जैसा जीवन? बट मैंने केवल डिप्लोमा ही किया है, उसमें भी मैंने डिग्री नहीं ली है। तो आप कहीं नौकरी भी करते थे आपने बताया? सबसे पहली जॉब मेरी कैम्बे ग्रुप में थी। अच्छा। हाँ, संजय गुप्ता IAS। अच्छा। कैम्बे ग्रुप ऑफ होटल्स है ना? जी 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 जी, उसके में IT डिपार्टमेंट में सबसे पहली जॉब मेरी वहाँ स्टार्ट हुई। तो वहीं रहना होता था? जी, तब तो मैं अहमदाबाद ही रहता था मेरी माताजी के साथ। मेरी माताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। क्या करती हैं आपकी माताजी? रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई पोस्ट में। अच्छा, फिर उसके बाद आपने कहाँ नौकरी की? वो बंद करने के बाद मेरे मामा जी का रेस्टोरेंट था। जी तो जी। वो रेस्टोरेंट मैं संभालता था, खुद का बिजनेस था। तो महाराज जी उस समय पे आप कितना पैसा कमा लेते थे जब खुद का काम करते थे, खुद का बिजनेस करते थे, खुद का रेस्टोरेंट चलाते थे? तो आपकी मंथली इनकम या आप कितना बचा लिया करते थे अपने परिश्रम से? देखिए, बचाने का तो ऐसा था कि पहले से ही उनकी कृपा से मिला भी बहुत, पर बचाने का स्वभाव हमारा था नहीं। फिर भी कितना मिल जाया करता था अगर मैं महीने की बात करूं तो? जब मैंने स्टार्ट की थी जॉब 2010 में। जी जी। 2010 में जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी, तब मेरी सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी 8000 रुपीज़ थी। 8000? हाँ। फिर उसके बाद जब आप मामा जी के साथ होटल में आए तो हाँ। होटल तो अपना ही बिजनेस था। तो उसमें कितना आप इनकम कर लेते थे? उसमें पर मंथ हो जाता था 50,000। 50,000? हाँ, 50,000 70,000। और उसके अलावा हम कैटरिंग का भी बिजनेस किया करते थे। अच्छा जी, ये शादी तो मतलब अगर मिला के देखा जाए तो आप अपना खुद के काम से लगभग 1,00,000 1.5 लाख रुपए कमा लिया करते थे महीने का, है ना? हाँ। फिर उसके बाद आप महाराज जी आपका जीवन में क्या बदलाव आया? आप कहाँ कहाँ गए? होटल लाइन के बाद मैंने होटल का बिजनेस मैंने 6 साल किया जी। उसके बाद मेरे को उसमें इच्छा नहीं रही, क्योंकि वो बहुत व्यस्त शेड्यूल रहता है। एक होटल आप करो तो आप सामाजिक अन्य कार्यों से बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि नहीं तो उस टाइम पे तो महाराज जी आपको ऐसा कुछ भगत के रूप में या नहीं, उस समय भी जब समय आता था, जैसे कि शिवरात्रि आ गई तो मैं अपने होटल का ऑर्डर होगा वो छोड़कर चला जाता था भक्ति के उसमें। लेकिन वो कभी कभी होता था। हाँ। लेकिन जैसे आप आज के कुंभ में या कोई भी ऐसा है, आप पूर्ण रूप से संत बने बैठे हुए हैं ना, भगत बने बैठे हुए हैं, तो ये पूर्ण रूप मतलब ये आप पूरी तरह से कैसे समर्पित हो गए? पूरी तरह से मैंने कहा ना कि मेरी लाइफ चली, उसके बाद तो मैं फॉरेन भी गया। अच्छा जी। आप फॉरेन में भी गए हैं? जी। तो फॉरेन में क्या करते थे महाराज जी आप? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। अच्छा, वहाँ भी काम कराए? जी। तो आपको इंग्लिश भी आती होगी अच्छी? जी, इंग्लिश आती है, फ्रेंच आती है,
बंगाली तो आती है। कितने कितने भाषाओं का ज्ञान है महाराज जी आपको? मुझे 8 8 भाषाओं का, कौन कौन सी? हिंदी, नेपाली, बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच। देखिए हम तो मान गए हैं, लेकिन हमारे दर्शक नहीं मानेंगे, तो उनके लिए आप कुछ ऐसा बताइए कि आपको 8 भाषाओं का ज्ञान है। बोंजूर, कोमो सवा, केमोन भालो आचो, शू करो जो, मस्त। और फ्रेंच में? फ्रेंच में बोला, सबसे पहले ही तो फ्रेंच बोला, बोंजूर कोमो सवा। इसका अर्थ क्या होता है? बोंजूर मतलब वहाँ पर बोंजूर सभी में चलता है, गुड मॉर्निंग में भी चलता है और हेलो कैसे हो उसमें भी चलता है। कोमो सवा मीन्स कैसे हो आप। अच्छा, तो 8 भाषाओं का ज्ञान है आपको? जी जी जी। और आप फॉरेन की ट्रिप भी काट आए, वहाँ काम भी कर आए? हाँ, और फॉरेन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता था। अच्छा, वहाँ पे कितनी सैलरी थी आपकी महाराज जी? और वहाँ जब छोड़ा तब मेरी सैलरी करीबन 1-1.5 लाख वहाँ पर भी थी। 1-1.5 लाख रुपए? हाँ। मतलब 1-1.5 लाख की नौकरी को आप छोड़ के संत जीवन जी रहे हैं? जी, फिर कोरोना से पहले मैं यहाँ पर आया, फिर कोरोना स्टार्ट हुआ तो मेरा मकान अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के बहुत करीब है। जी जी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरे को गिरनार जाना चाहिए। अच्छा। तो मैं गिरनार चला गया। उसी समय हमारे गिरनार में एक घटना हुई थी। हमारे एक संत को, जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ 2 संत थे, तो उनमें से एक संत के ऊपर तेंदुए ने हमला किया था और उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा। तो वो संत अकेले हो गए जो थे वो, तो मैं वहाँ चला गया उनके साथ मेरी माता जी को लेकर। तो अभी आप वहीं रहते हैं? नहीं, अभी मैं भ्रमण करते रहता हूँ। नहीं, तो आपने कितने वर्ष वहाँ पे पर्वत पे आपने बिताया? पर्वत पे मैं रहा कंटिन्यूअस 3-4 साल। 3-4 साल। तो जैसे आपने बताया कि आपके गुरु भाई या जो भी है आपके साथी थे, उनको तेंदुए ने खा लिया, तो कभी आपको भय नहीं लगा इस प्रकार का कि अपन यहाँ जंगल पर्वत पहाड़ पे अकेले रह रहे हैं, जानवर कई प्रकार के आते हैं, कि उसका कारण क्या है महाराज जी? मतलब क्या ऐसा आपकी ऐसी आपकी शक्ति मिलती कहाँ से है कि आपको किसी चीज़ का भय नहीं लगता? शक्ति कोई नहीं है जी। गिरनारी भरोसा भारी, बैठ शिखर पे खबर ले हमारी। अच्छा। कि मेरे में शक्ति कोई कभी नहीं है। आमना सामना हुआ आपका सीधे से तेंदुए से, शेर से? हाँ, कई चीते बार। से? हाँ। तो उस समय पे आप क्या करते थे महाराज जी? कुछ भी नहीं करना हमें, हम क्या करेंगे, जो करना है वो करेगा। क्या बात कर रहे हैं? तो कभी चलिए, हमला आप नहीं किया जंगल में उन्होंने? घूम रहे, कभी और हमला अगर शेर जानवर आपके सामने आ गया तो आप क्या करोगे? जो करना है फिर तो अगले को ही करना है, हमें तो भगवान का नाम ही जपना है। कभी भय नहीं लगा? नहीं। अच्छा। मृत्यु से कैसा भय, सबसे उत्तम चीज ही वो है। अच्छा, साधु महात्मा भगत को मृत्यु से भय नहीं लगता? अच्छा, तो जैसे महाराज आप जी, किसी भी सन्यासी से पूछ लीजिए, किसी भी महात्मा से पूछ लीजिए, वो मना ही करेंगे। महाराज जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि शिव क्या है? तो जैसे आपने त्रिपुण चंदन लगाया है, देखिए, उनकी कोई परिभाषा ही नहीं है। बड़े बड़े संत महात्मा नहीं कर सकते तो हम जैसा छोटे भगत तो क्या करेंगे उनकी परिभाषा। एक तत्व है, शिवत्व है। नहीं, शिव को कैसे, मतलब शिव की आराधना कैसे की जाए? जैसे आप बंगाल से बताए हैं, कई बार क्या होता है कि काला जादू टाइप की भी चीजें होती हैं, क्या ये इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं कि ये सिर्फ कहीं सुनी बातें होती हैं? जी नहीं, ये एग्जिस्ट सारी चीजें करती है, कहीं सुनी एक भी बात नहीं है। काला जादू होता है, तांत्रिक विद्या होती है, सब कुछ होता है। इनमें क्या किया जा सकता है? इनमें जैसे अगर उपयोग आता है तो किन चीज़ों में उपयोग आता है, और दुरुपयोग किया जाता है तो काला जादू का कहाँ कहाँ दुरुपयोग किया जा सकता है? उसका दुरुपयोग ही होता है आजकल तो। जैसे कि लोगों को मार भी सकते हैं। बंगाल, कामाख्या, उस तरफ की अगर बात की जाए तो वहाँ तो मायोंग प्रदेश है, लोग मार देते हैं वो लोग। मतलब बोल देंगे आपको कि 41 दिन में ये व्यक्ति मृत्यु हो जाएगी इनकी, 41 दिन के अंदर। तो साधु नहीं पढ़ना चाहिए इसमें। नहीं पढ़ना चाहिए? क्यों नहीं पढ़ना आप चाहिए? सात्विक भक्ति करिए, उसी से आपको प्रभु मिलेंगे। इन चीज़ों से आपको कभी भी शिवत्व जो आप कह रहे हो वो भी आप किसी की हत्या करवाओ, ये करो वो करो, तांत्रिक विद्या आप साधना चाहते हो उन्हें। आपने किया है, आपने इसकी विद्या लिया है, आपने जी। काला, आपको पता है काला जादू कैसे होता है? जी नहीं, मैंने किया नहीं है कभी। कभी नहीं किया? जी नहीं, अनुभव सारे किए हैं। अनुभव जैसे कि? अनुभव मतलब जाते हैं, घूमते हैं, देखा है जी जी। प्रत्यक्ष रूप में करते हुए, पर हमने कभी भी नहीं। हम अपनी सात्विक भक्ति करते, सात्विक भक्ति हम कभी नहीं छोड़ते। कभी ऐसा नहीं लगता है महाराज जी कि पहला का जीवन जो आप जी रहे थे, 1-1.5 लाख की सैलरी उठा रहे थे, फॉरेन में काम कर रहे थे, वो जीवन ज्यादा अच्छा है, फिर से उस जीवन की ओर लौट जाया जाए? कभी नहीं। अभी भी मुझे तो ऑफर है। किस चीज का ऑफर है आपको? फिर से फॉरेन, वही अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट।
कोको। वही सैलरी 1.5 लाख रुपए? जी नहीं, अब तो सैलरी भी बढ़ जाएगी। कितनी? 1.5 की 2 अगर एक्सपेक्ट करूँगा तो वो दे देंगे, मुझे विश्वास है वो दे देंगे। तो जैसे आप गांजे के बारे में क्या बोलना चाहेंगे महाराज? जैसे साधु संत गांजा पीते हैं तो उसका कारण क्या होता है, क्यों पीते हैं गांजा? और गांजा पीना अच्छा है साधु संत के लिए कि गांजा पीना खराब है? देखिए, अगर तो आप सन्यासी जीवन में आ रहे हैं फिर ठीक है, आप चाहे तो कर सकते हैं। उसका सन्यासी उपयोग जीवन, कहाँ पे है? इंद्रियों को शिथिल करने के लिए। आज अभी कलयुग चल रहा है, कली काल है, जी आप किसी को टोक रोक नहीं सकते। आपको अपने आप पर स्वयं पर अंकुश रखना पड़ेगा। और तप साधना से बिल्कुल शुरुआत में ही इतना अंकुश नहीं आ सकता। जैसे कि आप दिन में 1 घंटा तप साधना कर लो और फिर बाहर निकलो और आप कुछ ऐसा अगर देखो माता बहनों को पहने हुए या करते हुए, तो आप उतना अंकुश नहीं लगा सकोगे अपनी इंद्रियों पे। जी तो वो उससे होता है, इसलिए उसका उपयोग किया जाता है। बाकी गृहस्थ जीवन में नहीं करना चाहिए। गृहस्थ जीवन में कोई किसी प्रकार का नहीं। गृहस्थ जो जीवन साधु संत मदिरा पान करते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो वर्जित ही है। लेकिन फिर भी करते हैं? संतों को हम क्या कह सकते, पर वो तो वर्जित है, मुझे जहाँ तक जानकारी है। अच्छा, जैसे अघोरी कहते वो हैं कि करते हैं। मुर्दा खाते हैं, है ना, मांस वो खाते हैं, क्रियाएं मदिरा अलग पीते होती है, हैं। वो तो क्रियाएं अघोरी और अलग संत में होती क्या अंतर है? अगर अघोरी करते हैं तो संत क्यों नहीं, और संत करते हैं तो अघोरी क्यों नहीं? दोनों पंथी अलग है। कैसे पंथ अलग है? उनमें क्या क्या विभिन्नताएं हैं? जैसे अघोर एक क्रिया होती है जो पूरी शिवत्व को डिवाइन होती है, वो किसी भी मतलब किसी चीज को खराब या अच्छी कोई भेदभाव नहीं। जी संत नहीं, वो संत स्वच्छता का पालन करेंगे। साधु जो होंगे या नागा साधु, वो अपने धुने के अंदर कोई भी ऐसी चीज डालने ही नहीं देंगे आपको। यहाँ तक कि अपने धुने के ऊपर किसी को विराजने तक नहीं देते। और इनकी क्रिया पूरी अलग रहती है, स्मशान में रहते हैं। इनको आम जनता या आम आदमी से कोई लेना देना नहीं होता, कोई उनके पास जाता नहीं है खास। जो जाता है वो अपने मतलब के लिए जाए, वो बात अलग है। जी जी। और जो ये नागा सन्यासी है, ये तो गृहस्थों के बीच में ही आश्रम अपने अपने बना कर रह रहे। जी। तो महाराज जी, जैसे आपने भस्म लगाया हुआ है शरीर पे, हाथ पे भी रुद्राक्ष पहना है, कुछ देर पहले मैंने देखा था कि आपके वक्षस्थल पे भी बहुत सारे रुद्राक्ष धारण आपने किया है, तो इसके पीछे क्या कारण है? भस्मी लगाने का क्या कारण है? रुद्राक्ष पहनने का क्या कारण है? इससे अगर ऊर्जा मिलती है तो किस प्रकार की ऊर्जा मिलती है? देखिए, भस्म एक तरीके का शिवत्व का स्वरूप प्रतीक है जी, इसलिए भस्मी धारण इसीलिए करते हैं। अच्छा। और रुद्राक्ष भी आप जानते ही हैं, उनके अश्रु से उत्पत्ति हुई थी। जी जी। मतलब जो शिव को प्रिय है वो आपको प्रिय है। तो शिव को अगर कहा गया है कि शिव ने विष भी पिया था, तो क्या आपको विष भी प्रिय है? तो ये समाज के विष ही तो है जो ग्रहण कर रहे हैं। क्या? ये आपने जो कहा वीड वगैरह, एक तरीके से देखने चाहिए तो ये समाज के विष नहीं है। बिल्कुल है, सामाजिक व्यक्ति के लिए वो विष बहुत है। बड़ा विष है। हाँ, और वो साधु ग्रहण कर रहे तो हो गया आपके सामने प्रत्यक्ष। मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि अगर कोई साधु महात्मा गांजा पी रहा है तो वो साक्षात जहर पी रहा है? तो वो तो पी ही रहे हैं, आपके लिए गृहस्थों के लिए तो वो जहर समान नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो आप क्या कहोगे? आपको आगे अपना संसार बढ़ाना है, यू विल मैरी, यू विल हैव किड्स इन योर लाइफ। जी जी। वो हमारे ऐसा कुछ कार्य ही नहीं है, तो हम अपनी इंद्रियां शिथिल कर सकते हैं, आप थोड़ी करोगे। कभी इच्छा नहीं होती है महाराज जी कि हम भी शादी करें, हम भी अपने माँ बाप के पास रहें, हम भी माता जी की तो सेवा मैं कर ही रहा हूँ, मैंने पहले ही कहा। नहीं, हर एक माँ बाप के सपना होता है कि हमारा बेटा शादी करके घर बसाए, तो आपकी माता का सपना होगा, तो कैसे आपने उन्हें मनाया, कैसे उन्होंने आपको इस रूप में एक्सेप्ट किया? क्योंकि बहुत बड़ा अगर आप त्याग कर रहे हैं तो मैं तो मानता हूँ कि आपसे बड़ा त्याग तो आपकी माता जी की जी है ना, आपसे ही बड़ा त्याग आपकी माता जी कर रही है। तो क्या ये आज इस समाज के लिए क्या ये उचित है कि बच्चा माँ बाप के जीवित ही संत हो जाए या भक्ति में विलीन हो जाए? और अगर उचित है तो फिर उस माँ बाप का क्या जो आपके लिए त्याग पे चले गए?
देखिए, माता पिता को त्यागना उचित तो नहीं है, जी पर फिर एक बात है कि जो होता है वो भक्ति के मार्ग से होता है। अब कई ऋषि मुनि ऐसे हुए कि मतलब बाल्य अवस्था में ही जिनको मतलब दूने पे चढ़ा दिया दूल्हे पे चढ़ा दिया गया स्वयं माता पिता द्वारा। हम्म। तो आप ये समझ लीजिए कि हमें इतने दिन उनकी सेवा का अवसर मिला, अभी भी कर रहे हैं। अच्छा, अभी भी करते हैं? हाँ, माता जी के साथ ही रहता हूँ मैं। जी जी। और ये तो संत जीवन का ऐसा है, जैसे मैंने आपसे नहीं कहा कि मैं बाहर घूम कर आया फॉरेन और फिर मेरे को यहाँ पर आकर ऐसी इच्छा हो गई। पहले से जाता था, पर वहाँ जाता था एक सर्टेन पीरियड के लिए कि जैसे जी, जी। 5 दिन 7 दिन 1 हफ्ता, फिर वापस अपने काम पर चला गया। पर उसके बाद तो मैंने सोच लिया कि नहीं, उसके बाद फ़ोन आया तो भी मैंने यही कहा जी जी। कि अब नहीं। महाराज जी, आखिरी में मैं आपसे इतना बोलना चाहूँगा कि आप हमारे सोशल मीडिया की जनता से आपका क्या संदेश है पूरे देशवासियों को एवं सनातनी धर्मी को, और जो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। महाराज जी, संदेश, पूरा एक संदेश दीजिए कि समाज को कैसा होना चाहिए, समाज को किस व्यवस्था पे चलना चाहिए? नहीं, हिंदू राष्ट्र की मांग तो सही है, हिंदू जी। राष्ट्र होना चाहिए। जी। सनातनी कैसा होना चाहिए? सनातनी कट्टर होना चाहिए, जैसे कट्टरता होनी चाहिए अपने धर्म के प्रति। अब अगले को देखिए, सामने वाले को कितने कट्टर है, किसी भी, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, वो अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर है। क्योंकि हम तो घूमे हैं, अब विदेशों में कहीं बोल भी नहीं सकते किसी के बारे में। अब जीसस के बारे में चर्च के सामने कुछ बोल कर तो देखिए विदेश में कहीं, वहीं पहले टांगे तोड़ेंगे फिर कार्यवाही होगी। तो ठीक है, कट्टरता होनी चाहिए और हिंदू राष्ट्र भी होना चाहिए। जय गिरनारी, ओम नमो नारायण। ठीक है। तो ऐसे संत के दर्शन, ऐसे भगत के दर्शन ही अपने आप में कुंभ स्नान के बराबर है। संत की संगत ही कुंभ स्नान का महत्व बताया गया है। कुंभ में डुबकी लगा लेने से कुंभ का महत्व या कुंभ के जो पुण्य है वो नहीं मिलते हैं। ऐसे संतों के, ऐसे भगत के दर्शन करने से भी आपको कुंभ स्नान बराबर ही पुण्य प्राप्त होता है। तो आप सभी भी कुंभ आएँ, संतों के दर्शन करें, और हम आपको ऐसे ही संतों के दर्शन कराने का प्रयास करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो करें।